अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम क्लास 6 की साइंस से है। तो आज जो है हम मेथड ऑफ सेपरेशन देखेंगे कि आपको पता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जो है देखते हो कि कैसे जो है जब मम्मी चाय बनाती है फिर उसको छानी से वो छानती है ना। पत्ती अलग करती है और चाय को अलग करती है, चाय पत्ती अलग करती है और चाय को अलग से देती है ना। या कैसे जो है मक्खन निकाला जाता है दूध से, दही से मक्खन निकाला जाता है। या जैसे जब वो क्या करती हैं, चावल चुनती हैं, है ना, कंकर अलग निकालती हैं, चावल पकाते हैं। तो वो जो है ये जो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, कैसे जो है एक चीज़ को जो है दूसरी चीज़ से अलग करना। ठीक है, तो ये क्यों ज़रूरी है, हमें जो है सेपरेशन क्यों सेपरेट करना है, टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेस। सेपरेशन इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम जो है उसमें जो हार्मफुल, जैसे चाय की पत्ती जो होती है हम वो नहीं पी सकते, है ना, टेस्ट में अच्छी नहीं होती है, नहीं हम वो नहीं अंदर ले सकते हैं, तो उसको हम अलग कर देते हैं। कंकर जो होते हैं, पत्थर जो होते हैं चावल में, वो जब हमारे दांत के नीचे वगैरह जाते हैं तो कितना अजीब सा लगता है, तो उसको अलग करना। सो वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल एंड नॉन यूजफुलेबल। जो नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं उनको जो जो मिक्स्ड हो गए होते हैं उनको अलग करना। कभी जो है हम यूज़फुल कंपोनेंट्स को भी जो है अलग करते हैं, क्यों, ताकि उनको हम अलग अलग क्या करें, इस्तेमाल कर सकें। ठीक है ना, उनको अलग अलग जो है हम इस्तेमाल करने के लिए भी कभी कभी हम सेपरेट करते हैं चीज़ को, अलग करते हैं चीज़ को। ठीक है, तो यही जो है ये मेथड्स जो है इसमें कुछ मेथड्स है, अलग अलग तरीके हैं करने के। तो वो कौन से मेथड हैं ये आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, ये मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। पहला मेथड जो है वो है हमारा हैंड पिकिंग, हाथ से जो हम करते हैं। आप लोगों को पता है घरों में चावल होते हैं या दुकान से ख़रीद के लाते हैं, है ना, चावल। तो उससे क्या करते हैं, उसको जो है मम्मी कैसे वो उसमें लेती है, इसमें वो उसमें लेती है, क्या बोलते हैं, साफ़ करने के लिए प्लेट में या किसी में लेती है। तो कैसे फिर वो उसमें से पत्थर निकालती है या वो जो ग्रेन जो होते हैं, ठीक है ना, हस्क जो होते हैं, ब्रोकन ग्रेन जो होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं, कैसे वो उनको अपने हाथ से अलग करती है ना। तो उनको जो है अलग से अपने हाथ से अलग करती है। या दाल लाते हैं दाल पकाने के लिए, तो उनको भी जो है अपने हाथ से ही क्या करते हैं, उनको साफ़ करते हैं। ठीक है ना, तो यही जो होती है, तो क्योंकि उनकी क्वांटिटी जो होती है इम्प्योरिटी इज़ यूजली नॉट वेरी लार्ज, वो ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं उनमें चावल में या दाल में ज़्यादा नहीं होती हैं। ठीक है ना, तो थोड़ी सी होती हैं, तो वो कन्वीनियंट रहता है उसके लिए, हैंड पिकिंग मेथड ही कन्वीनियंट रहता है। ठीक है ना, तो वो हाथ ही से करती है। ठीक है, तो किस वाले को हम बोलते हैं, जो हम जब दाल वगैरह साफ़ करते हैं या चावल साफ़ करते हैं, जो हाथ से हम उसमें से कंकर वगैरह जो है हार्मफुल चीज़ या अनयूज़फुल चीज़ जो है निकालते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में नहीं होता है, तो उस मेथड को बोलते हैं हैंड पिकिंग। फिर है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग जो है आप लोगों ने देखा होगा, इसमें क्या बोलते हैं, शाली की ज़मीन होती ना दन छ ना ऐसा क्या बोलते हैं खास छ ना, फिर वो जब वहाँ पे वो जो काटते हैं, शाली जब काटते हैं फिर उसके वो बनाते हैं, तो अलग अलग एक एक दाना अलग अलग करना। जैसे हम मैंगो उतारते हैं या एप्पल्स उतारते हैं पेड़ से, वैसे तो पॉसिबल नहीं ना है। तो इसमें क्या करते हैं, इसको जो है ज़ोर ज़ोर से, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ज़ोर ज़ोर से उस पर मारते हैं, है ना, ज़ोर ज़ोर से जो है आप देख सकते हो उस पर मारते हैं। तो उसमें जो क्या होता है, घास अलग चला जाता है और जो उसके जो दाने जो होते हैं शाली के, वो अलग चले जाते हैं, वीट के जो होते हैं वो अलग चले जाते हैं। ठीक है, तो इस मेथड को जो होता है तो वो क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टैल्क एक्सट्रैका इज थ्रेशिंग। इन दिस प्रोसेस द स्टैक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स, है ना, उनको फ्री करना। कभी कभी ये मेथड जो है बुललॉक से, मतलब कि बेलों वगैरह से भी होता है, और कभी जो अगर ज़्यादा ग्रेन्स होंगे तो मशीन से भी किया जाता है।
फिर है उसके बाद विनोइंग। विनोइंग जो है ये जो वो जो हमने वो किया, यहाँ पे आपने देखा कि ग्रेन्स को अलग किया स्टैक से, तो उसके बाद जो है उस ग्रेन्स में भी जो है चले गए हैं मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद द सॉडस्ट, या वो डस्ट वगैरह चला गया है, ड्राई लीव्स चले गए हैं। तो उनको जो है अलग से निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो आप देख सकते हो ये कैसे जो है वो लेडी जो है अपने हाथ से वो क्या कर रही है, ऊपर वो ले रही है, और हवा जब आती है तो उन लीव्स को, उन ड्राई लीव्स को, उन सैंड के जो है सैंड वो जो है उनको ब्लो अवे कर लेती है ना, क्योंकि हवा की वजह से जो वो हैं, वो जो हल्के जो उसमें कंपोनेंट्स हैं, जो हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं, वो सेपरेट हो रहे हैं, वो अलग हो रहे हैं। सो द मैटर ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। जो इसमें मिक्सचर, जो सॉडस्ट है, जो ड्राई लीव्स हैं, जो सैंड है, जो मिक्स हो गया है ग्रेन्स में, तो उसको जो है हवा से जो वो अलग कर रही है उसको विनोइंग बोलते हैं। विनोइंग में क्या होता है, तो यहाँ पे जो है सेपरेट, हैवियर जो होता है वो लाइटर कंपोनेंट से अलग हो जाता है। हैवियर जो होता है मोस्टली ग्रेन्स होते हैं, और वो जो होते हैं लाइटर जो होते हैं वो सॉडस्ट होता है, वो ड्राई लीव्स वगैरह होते हैं। तो वो जो होते हैं बाय विंड्स की वजह से या बाय ब्लोइंग एयर की वजह से वो अलग हो जाते हैं। ठीक है ना। ये मेथड जो है ज़्यादातर जो है दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज बाय फार्मर्स। ये मेथड जो है विनोइंग वाला ज़्यादा फार्मर्स यूज़ करते हैं टू सेपरेट लाइटर हस्क फ्रॉम particles from the heavier seed of grain. The husk particles are carried away by the wind. Wind उसको ले जाती है. Seed of the grain gets separated from the form of heap near the platform for winnowing. As you can see in the, जब आप पिक्चर में देख रहे हो जैसे कैसे वो जमा हो रहे हैं, और वहाँ से वो हवा की वजह से या हवा फ़ैन की हवा से जो है वो अलग हो रहे हैं. The separated husk is used for many purposes such as फॉर्डर फॉर कैटल्स वगैरह. जब वो वहाँ से वो जमा हो रहा है तो उसको किसके लिए किया जाता है, जानवरों के खाने वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है ना. फिर जो है सीविंग. सीविंग जो है, अब मैंने आपको पहले भी बोला, जो आप देखते हो कैसे जो है मम्मी जो है वो चाय छानती है छानी से, है ना. सीविंग असल में सीवी जो होता है वो छानी होती है. तो और या जो आटा जब हलाते हैं, है ना, तो कैसे उसको छानी में डाल के जो है उसमें जो इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो ऊपर रह जाती हैं, और जो फाइन पार्टिकल्स ऑफ ये होते हैं फ्लोर जो होता है, आटा जो होता है वो नीचे आ जाता है प्लेट में. ठीक है. या आप देख सकते हो, आपने देखा होगा जहाँ बिल्डिंग्स वगैरह का काम चल रहा है, कुछ चल रहा है, वहाँ पे रेत को कैसे वो छानी, वो मज़दूर लोग जो होते हैं वो छान रहे होते हैं. कभी कभी दो जो होते हैं एक साइड वो छान रहे होते हैं, कभी ऐसे जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो ऐसे रख के भी तो छानते हैं रेत को, है ना. सो इस वाले मेथड को बोलते हैं सीविंग. ठीक है ना. तो क्या यूजुअली बैग फुल ऑफ वीट जो होता है वो भी जो होता है इससे क्या बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं सीविंग, जो छानी से किया जाता है. ठीक है ना. जो छानी से, जिसमें छानी यूज़ की जाती हो, उस मेथड को बोलते हैं सीविंग मेथड. जैसे कि फ्लोर को जो है करते हैं हम, जैसे कि क्या बोलते हैं इसको, सैंड में जो है इम्प्योरिटीज़ जो है वो निकाली जाती है. ठीक है. तो इस मेथड को सीविंग बोलते हैं. सो हमने आज कितने मेथड सीखे, 4 मेथड सीखे. हैंड पिकिंग, क्या बोलते हैं थ्रेशिंग, विनोइंग और सीविंग. आज के लिए इतना ही, बाकी कल इंशाल्लाह.